ब्रिलियंट क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं गणित में अपन समतलीय आकृतियाँ और उसमें पढ़ेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का वर्गीकरण और कितने प्रकार के होते हैं। उसके साथ में पढ़ेंगे क्षेत्रफल किसे कहते हैं, परिमाप किसे कहते हैं और आयतन किसे कहते हैं और बहुभुज किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? आकृति की भुजाओं द्वारा घेरे हुए तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो कोई भी आकृति होती है उसकी भुजाओं से जो घेरा हुआ जो तल होता है वो उसका आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। दूसरा अपना है परिमिति अर्थात परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं? तो आकृति की भुजाओं का योग, भुजाओं की लंबाई का योग उस आकृति का परिमाप कहलाता है। परिमाप या परिमिति किसे कहते हैं? तो कोई भी आकृति होती है उसकी जो भुजाएं होती है उनकी लंबाइयों का योग उस आकृति का परिमाप या परिमिति कहलाता है। अगला है अपना आयतन। आयतन किसे कहते हैं? तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस आकृति का आयतन कहते हैं। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उससे उस वस्तु का आयतन कहा जाता है। समतलीय आकृति हम पढ़ रहे हैं तो अपन पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में। बहुभुज किसे कहते हैं? पहले तो बहुभुज की परिभाषा क्या है कि बहुभुज कहते किसे हैं? तो बहुभुज तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। यानी बहुभुज का मतलब है बहु यानी अनेक भुज यानी भुजाएं, अनेक भुजाएं अर्थात तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। अब तीन या तीन क्यों, दो भुजाओं से क्यों नहीं? तो दो भुजाएं यदि अपन ऐसे करेंगे तो ये बंद नहीं होगी, यहाँ से खुली रह जाएगी। इसलिए कम से कम अपने को बहुभुज बनाने के लिए तीन भुजाओं की जरूरत पड़ती है। ये तीन भुजाएं यदि साथ में हो जाए तो इसे बहुभुज नाम दे सकते हैं। तो कम से कम अपने को तीन भुजाओं की जरूरत होगी। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति उसे अपन बहुभुज कहते हैं। अब पढ़ेंगे अपन त्रिभुज के बारे में विस्तृत कि त्रिभुज किसे कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे और उसके बाद इनका वर्गीकरण करेंगे कि वर्गीकरण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। पहले है त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज, त्रिभुज यानी तीन भुजाएं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का चिन्ह, त्रिभुज को चिन्ह
से पहचाना जाता है। तो त्रिभुज को किस चिन्ह से अंकित किया जाता है या पहचाना जाता है? तो उसकी पहचान ये चिन्ह त्रिभुज का कहलाता है। इसी चिन्ह को अपन लिखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि ऐसा लिखते हैं ये चिन्ह आगे लगा के अपन लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज है। ये तो बात त्रिभुज का चिन्ह। अब त्रिभुज का वर्गीकरण, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। कितने आधारों पर? दो। पहला भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है कोणों के आधार पर। अब एक से प्रश्न पूछा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो अब इनके बारे में अपन जानेंगे। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से? तो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा सम द्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो हमने यहाँ ये देखा कि त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। और भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, और कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये दो प्रकार से वर्गीकरण, और दोनों में तीन तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब इनकी परिभाषा क्या है? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो उसे अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो, और बाहु यानी भुजा। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान और एक अलग अर्थात असमान माप की हो उसे अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो उसे अपन विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण में समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। दूसरा न्यून कोण, वह त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून हो अर्थात समकोण से कम हो उसे अपन न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब अधिक कोण, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो अर्थात समकोण से बड़ा हो, समकोण से बड़ा, उसे अपन अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये था त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे इनके सूत्रों के बारे में। तो कुछ सूत्र हैं। पहला है अपना, नॉर्मली कहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा
ऊंचाई। ये नॉर्मली सूत्र उपयोग में लिया जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब त्रिभुज का ऐसे नहीं पूछ दिया कि त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार ज्ञात करने का सूत्र, या आधार अपने को ज्ञात करना है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो उस समय अपना लगेगा 2 गुणा क्षेत्रफल। अब 2 गुणा क्षेत्रफल, यही 2 है, तो यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करने में अपने 1/2 लिखे, तो फिर वो ऊपर चले गए और क्षेत्रफल यहाँ से गुणे में आ गया, और यहाँ आधार और ऊंचाई है, इसमें से अपने को आधार ज्ञात करना है तो यहाँ भाग में ऊंचाई आ जाएगी। तो 2 गुणा क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, ये आधार ज्ञात करने का सूत्र है। उसी प्रकार पूछ दिया कि त्रिभुज की ऊंचाई, तब अपन सूत्र लगाएंगे 2 गुणा क्षेत्रफल बटा आधार, क्योंकि अब ज्ञात करनी है ऊंचाई, तो उस समय आधार अपने पास होगा, इसलिए आधार को भाग में लेंगे। और चौथा, यदि पूछ लिया कि यदि कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी माप असमान है, अर्थात विषम बाहु त्रिभुज आ गया, उस समय अपने को ज्ञात करना है, तो अपन एक सूत्र है जो हीरो का सूत्र जिसको कहा जाता है, उसको काम में लेंगे। हीरो का सूत्र, हीरो का सूत्र क्या है देखिए, √ s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, ये हीरो का सूत्र है। यहाँ a b और c ये तीनों ही भुजाएं, इसको कहते हैं हीरो का सूत्र। s √ s कोष्टक s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, इन तीनों को कोष्टक में अपन लिखेंगे, ये हीरो का सूत्र कहलाता है। अगला, हीरो के सूत्र में ही अपन जानेंगे, यदि ऐसा आ गया अर्ध परिमाप कह दिया, तो s a प्लस b प्लस c बटा 2, ये अर्ध परिमाप कहलाता है, अर्थात त्रिभुज का, किसका अपन बात कर रहे हैं यहाँ, त्रिभुज की, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2। अब देखते हैं, यदि अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल या आधार या नहीं पूछा, और सूत्र में प्रश्न के अंदर आ गया कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया, सीधा त्रिभुज का नहीं है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होकर के वही सूत्र काम में लेना है जो अपन सामान्य त्रिभुज के क्षेत्रफल में लेते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अर्थात इसमें अपन यदि समकोण कह दिया है तो समकोण तो होता है अपना त्रिभुज, ये उस समय अपन कहेंगे 1/2 गुणा a गुणा b। अब a गुणा b कौन सी, एक तो समकोण में ये यूज होती है और एक ये काम में ली जाती है, यानी 2 भुजाएं जो समकोण को निर्धारित करने वाली भुजाओं का गुणनफल, तो ये a है और ये b मानेंगे, तो इसलिए लिखेंगे 1/2 गुणा a गुणा b। अब पूछ लिया अपने को कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब अपन क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे b/4, क्या लिखेंगे b/4 √ 4a² माइनस b²। और देखो ये अपन ज्ञात क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि वर्ग इकाई लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग में ही लिखा जाता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का पूछा तो b/4 √ 4a² माइनस b² लिखेंगे वर्ग इकाई में। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब क्या लिखेंगे, तब बिल्कुल √ लगाएंगे और √ में लिखेंगे 3/4 और a², या अपन a² यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ नहीं तो गुणा a² भी लिख सकते हैं। तो ये है अपना समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल। अब समबाहु क्षेत्रफल तो आ गया, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का अर्थ है भुजाओं का योग। तब क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 3a/2, 3a/2, या 3 भुजाओं का अपन योग भी कर सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज का परिमाप आ गया, समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो समकोण हो, कोई भी कोण हो, उसमें 3 ही होती है। समकोण में होती है अपनी, एक होती है लंब, आधार और एक होती है कर्ण। तो लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, इसको अपन वर्ग इकाई में कभी नहीं लिखेंगे, परिमाप हमेशा इकाई में आता है, वर्ग इकाई में नहीं लिखा जाता है।